जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 134 तथा युद्धकांड का भाग 22। पिछले भाग में आपने सुना कुबेर का पुष्पक विमान विभीषण लेकर श्री राम के पास आए और श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ जब रथ पर बैठ गए तब सभी राक्षस और वानरों ने अपने आप को अयोध्या जाने की प्रार्थना की। तो भगवान श्री राम ने सभी वानरों को, भालुओं को तथा राक्षसों को अपने साथ बैठाकर अयोध्या के लिए चल दिए। अब इससे आगे की कथा आप इस भाग 134 में सुने। जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष पूरे हो गए, उसके पश्चात वे आते हुए रास्ते में गंगा के तट के पास जो आश्रम था भारद्वाज जी का, उस आश्रम में आकर उन्होंने अपना रथ उतार दिया। तपस्या के धनी भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके श्री राम ने उनसे पूछा, भगवान आपने अयोध्यापुरी के बारे में कुछ सुना है? क्या वहाँ सब कुशल से तो हैं? क्या भरत प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं? क्या मेरी माताएं जीवित भी हैं या नहीं? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भारद्वाज ने मुस्कुराकर श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, भरत आपकी आज्ञा के अधीन है। वे जटा बढ़ाए आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, आपकी चरण पादुकाओं को सामने रखकर सारा कार्य करते हैं। आपके घर पर और नगर में भी सब कुशल से हैं। आपके अयोध्या में मेरे प्रवृत्ति नामक शिष्य आते जाते रहते हैं, अतः मुझे वहाँ का वृत्तांत मालूम होता रहता है। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, यहाँ मैं भी आपको एक वर देता हूँ। आपकी जो इच्छा है उसे मांग ले। आज मेरा अर्ध और आतिथ्य सत्कार ग्रहण करे, कल सवेरे अयोध्या को जाइएगा। श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उनसे यह वर मांगा, भगवान यहाँ से अयोध्या जाते समय मार्ग के सब वृक्षों में समय न होने पर भी फूल फल उत्पन्न हो जाए और वे सब के सब मधु की धारा टपकाने वाले हों। उनमें नाना प्रकार के बहुत से अमृतोपम सुगंधित फल यहाँ लग जाए। भारद्वाज जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करते ही, उनकी उस वाणी से निकलते ही तत्काल वहाँ के सारे वृक्ष स्वर्गीय वृक्षों के समान हो गए। कपिश्रेष्ठ, अब श्री राम जी ने वानरों पर दृष्टि डाली और वानरवीर हनुमान जी से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, तुम शीघ्र ही अयोध्या में जाकर पता लो कि राजभवन में सब लोग सकुशल तो हैं। श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर वनवासी निषाद राज गु से भी मिलना और मेरी ओर से कुशल कहना। निषाद राज गु प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्या का मार्ग और भरत का समाचार बताएगा। भरत के पास जाकर तुम मेरी ओर से उनका कुशल पूछना और उन्हें सीता एवं लक्ष्मण सहित मेरे सफल मनोरथ होकर लौटने का समाचार बताना। सोम, फिर भरत से यह भी निवेदन करना कि श्री राम शत्रुओं को जीतकर परम उत्तम यश पाकर सफल मनोरथ हो राक्षस राज विभीषण, वानरराज सुग्रीव तथा अपने अन्य महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं और प्रयागराज तक आ पहुँचे हैं। वानरवीर, तुम भरत के विचार और निश्चय को जानकर जब तक हम लोग इस आश्रम से दूर न चले जाएं, तब तक शीघ्र लौट आना। श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार आदेश देने पर पवन पुत्र हनुमान जी मनुष्य का रूप धारण करके तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल दिए।
श्रृंगवेरपुर में पहुंचकर पराक्रमी हनुमान जी निषाद राजगुरु से मिले और बड़े हर्ष के साथ सुंदरवाणी में बोले, हे गुरुराज, तुम्हारे मित्र श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। उन्होंने तुम्हें अपना कुशल समाचार कहलवाया है। ये प्रयाग में है और भरद्वाज मुनि के कहने से उन्हीं के आश्रम में आज पंचमी की रात बिताकर कल उनकी आज्ञा से वहाँ से चलेंगे। तुम्हें यहाँ श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। अयोध्या में 1 कोस की दूरी पर उन्होंने आश्रमवासी भरत को देखा, जो चीर वस्त्र और काला मृग चर्म धारण किए दुखी एवं दुर्बल दिखाई देते थे। उनके सिर पर जटा बढ़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। भाई के वनवास के दुख ने उन्हें बहुत ही क्रश कर दिया था। फल फूली उनका भोजन था। वे इंद्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए थे और धर्म का आचरण करते थे। भरत जी चारों वर्णों की प्रजाओं को सब प्रकार के भय से सुरक्षित रखते थे। उनके पास मंत्री, पुरोहित और सेनापति भी योग युक्त होकर रहते और गिरवे वस्त्र पहनते थे। मनुष्य देह धारण करके आए हुए दूसरे धर्म की भांति उन धर्माक भरत के पास पहुंचकर पवन कुमार हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे देव, आप दंडकारण्य में चीर वस्त्र और जटा धारण करके रहने वाले, जिनसे रघुनाथ जी के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं, उन्होंने आपको अपना कुशल समाचार कहलवाया है और आपका भी पूछा है। अब आप इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। मैं आपको बड़ा प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। आप शीघ्र ही अपने भाई श्री राम से मिलेंगे। भगवान श्री राम रावण को मारकर मिथिलेश कुमारी सीता को वापस ले सफल मनोरथ हो अपने महाबली मित्रों के साथ आ रहे हैं। उनके साथ महातेजस्वी लक्ष्मण और यशस्विनी विदेह कुमारी सीता जी भी है। हनुमान जी के ऐसा कहते ही केकई कुमार भरत सहसा आनंद विभोर हो पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। तत्पश्चात कुछ देर के बाद उन्हें होश हुआ और वे उठकर खड़े हो गए। उस समय रघुकुल भूषण श्रीमान भरत ने प्रियवादी हनुमान जी को बड़े वेग से पकड़कर दोनों भुजाओं में भर लिया। फिर इस प्रकार बोले, तुम कोई देवता या मनुष्य जो मुझ पर कृपा करके यहाँ पधारे हो। स्वयं तुमने जो यह प्रिय संवाद सुना है, इसके बदले में तुम्हें कौन सी प्रिय वस्तु प्रदान करूं? मुझे तो कोई ऐसा बहुमूल्य उपहार नहीं दिखाई देता। उन प्रमुख वानरवीर हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी के आगमन का अद्भुत समाचार सुनकर राजकुमार भरत को श्री राम के दर्शन की इच्छा से अत्यंत हर्ष हुआ और उस हर्ष से ही वे फिर इस प्रकार बोले, प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। जय शिव।